रिकॉर्डिंग में साथ ऑन कर देता हूँ। अच्छा जी हमारे पास हमारा ये स्केड्यूल आ गया। स्केड्यूल में हमारा क्या सीन सिनेरियो था, अभी हम पहुँचे हैं क्लास 6 जो कि पार्ट 1 इसका कंप्लीट हुआ है। 31 तारीख को ये क्लास होनी थी, फिर इसके बाद आपका यकम को Q&A सेशन होना था, फिर इसके बाद 2 तारीख आज का दिन और कल का दिन आपके लिए होना था जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स करने थे। बेसिकली ये 2 दिन देने का मकसद या पर्पज़ ये था कि इस क्लास को जितना इन डेप्थ आप समझोगे, प्रैक्टिकल करोगे, आप उतने ही अच्छे रिजल्ट्स को लेके आओगे। अब हमारी सेकंड जो है वो तारीख भी ख़त्म हो रही है, जो सेकंड डेट थी वो भी ख़त्म हो रही है, कल आपके पास लास्ट डेट है या लास्ट दिन है। तो ये है कि फिर जब ये मामलात नहीं चलते या नहीं चलने तो फिर उन बिहाफ़ पे मुझे थोड़ी सी सख्ती करना पड़नी है। जो काम करेगा वो साथ चलेगा, जो रह गया वो रह गया, ठीक है। हमने फिर ये सीन करना है ताकि आप सबको पता हो कि भाई मैंने अब सबके साथ चलना है। आप सबका फर्स्ट टेस्ट हुआ था, रिलीफ काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने दिया, जो भी आपके मामलात थे उसके अकॉर्डिंग। अब जो मामलात होंगे वो इस तरह से होंगे, आपको एक डेडलाइन दी जाएगी कि भाई फ़लाँ डेट को टेस्ट है, ठीक है, या फ़लाँ तारीख को टेस्ट है। लेट्स सपोज हमारी नेक्स्ट क्लास है एआई कंटेंट के ऊपर, 3 क्लासेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट वेज टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक, आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा। हमारी यहाँ पे 4 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद 8 तारीख को हमारी ये क्लासेस, अब Q&A सेशन बनता है 8वीं क्लास का, 8 तारीख को Q&A सेशन बनता है, मतलब 8 8 8 ही आ रहा है इसके अंदर। फिर इसके बाद आपको दे दिया जाएगा एक दिन कि भाई आप जो है सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। 9 तारीख में आपकी ये नेक्स्ट क्लास हुई, फिर इसके बाद 10 तारीख को आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, आपकी ये क्लास होगी। फिर इसके बाद आपको ये टेस्ट भेजा जाएगा, ये आपका पूरा प्रॉपर फॉर्म में टेस्ट होगा। पहले तो आपको टेक्स्ट भेजा गया था व्हाट्सएप पे, अब टेक्स्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको पूरा एक चार्ट वाइज या गूगल शीट के अंदर वो पूरे का पूरा दिया जाएगा। आप फिर उस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और आपकी मेल्स के ऊपर जो भी होंगे सारे के सारे रिजल्ट्स अपडेट होंगे और उस हिसाब से आपकी क्लासेस चेंज होंगी। डी वालों के लिए गोल्डन चांस है, अगर डी ग्रुप वाले अच्छे स्कोर लेके आते हैं, या डी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 में से 90 मार्क्स लेकर आते हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम डी क्लास की बजाय डायरेक्टली सी क्लास के अंदर मूव ऑन कर देंगे। जो राइट नो आगे डी क्लास के अंदर है इनके साथ ही फिर वो आगे मूव ऑन होंगे, ठीक। कल आप सबको बोनस टास्क दिया जाएगा, वो आप कंप्लीट करते हैं, जिनके 50 या 60 पॉइंट्स और ई ग्रुप के अंदर हैं उनके लिए ये जो है गोल्डन चांस होगा। उन्होंने 10 पॉइंट्स लेने हैं या 20 पॉइंट्स लेने, तो वो मूव ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, डी ग्रुप के अंदर वो मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और आज छांटी भी होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ग्रुप्स के अंदर हैं। तो यह है कि इस चीज़ को हम आज क्लियर करेंगे, जो एक ग्रुप के अंदर है वो प्रीवियस वाले से रिमूव हो जाएगा ताकि मामलात हमारे स्मूथ चलते जाएं। बाकी हम अपने Q&A सेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा आज मैं लूँगा लास्ट से क्वेश्चन, आज हमने सबसे ऊपर से क्वेश्चन नहीं लेने, आज हम नीचे से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद उमर। क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेज, मैंने आपको क्वेश्चन करिएगा। मोहम्मद उमर का कोई क्वेश्चन है? अब देखो हेलो। सबके काम चेक करो, सभी अब जो है हैंड रेस किया हुआ उसको दोबारा से ऐसे डाउन करके दोबारा से हैंड रेस कर रहे हैं कि शायद हम जो है वो इस वाली आवाज आ रही गिनती में है आ मेरी? जाए। जी आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जो कन्वर्सेशन शुरू होनी है मोहम्मद उमर से ऊपर बंदे जाने। मोहम्मद उमर के नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे हैं। इन 10 बंदों से हमने क्वेश्चन ही नहीं लेना है, मोहम्मद उमर से ऊपर बंदे जाएंगे, खलील है, फौजिया है, इसके ऊपर जितने भी बंदे हैं उनसे हमने क्वेश्चन लेने। जी मोहम्मद उमर का क्वेश्चन करिएगा। सर एक तो मेरी क्यूरियोसिटी कि वो ना जो क्लास पता नहीं शायद मेरी तरफ से इशू है या क्या इशू है, वो जो आपकी वो इंटरनेट और जो है ना वो वाली क्लास उसमें जो आवाज स्टक हो रही है। उसकी मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से चेकआउट कर लूँगा, मे बी बफरिंग हो साउंड के अंदर, मैंने ये चीज़ देखी थी। अगर इस तरह से हुआ तो हम इसको दोबारा से ऐड कर लेंगे, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक सजेशन थी सर कि जब आप वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जब टिकटॉक खोलते हैं ना आप, तो हम्म। उसकी ना वॉइस पहले बंद कर लिया करें। मोस्टली जो पिछली रिकॉर्डिंग थी उसमें भी ये इशू था कि आप तो बोल रहे होते हैं लेकिन वो वॉइस इतनी ऊंची होती है उसकी कि वो हमें सुनता ही कुछ नहीं है क्या हो रहा ठीक हो गया। एक्चुअल में ये कि मैंने हेडफोन्स लगाए होते हैं, वो फिर मैं उतार के क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, इस वजह से पता नहीं चला। खैर हम जो है वो इस चीज़ को है। कर लिया करेंगे, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस की बात आ गई। क्वेश्चन ये शुक्र है मुझे टाइम मिल गया, पिछली बार 3 घंटे बैठ के मैं एंड पे रह गया हाथ खड़ा करके, मुझे नहीं टाइम ही नहीं, नहीं हमने मिला। लास्ट से शुरू किया हुआ है। जी जी। अच्छा सूरज सर, क्वेश्चन दो चार है मेरे। एक तो ये कि पता कैसे लगेगा कि शेडो बैन हो गया मेरा अकाउंट?
पता कैसे लगेगा शैडो बैन हो गया? लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो अपने एक अकाउंट के ऊपर, आपने 10 से 12 दिन काम किया, उसके ऊपर 200 से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इन बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट शैडो बैन काउंट होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अकाउंट शैडो बैन कंटेंट की वोलेशन की वजह से ही आता है होता है। अब सम टाइम इस तरह से भी होता है कि हमने कोई फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया, हम उसको उस तरह से वार्म अप नहीं कर पाए, या हमने अपने होम पेज को उस तरह से ट्रेन नहीं किया, इन बेसिस के ऊपर भी हमारा अकाउंट शैडो बैन के अंदर ही कंसिडर होता है, जिसको हम यूजली या टिकटॉक की लैंग्वेज के अंदर कहते हैं 200 व्यूज़ जेल, कि आपके अकाउंट या आपका अकाउंट उस जेल के अंदर है कि जहाँ पे आपको सिर्फ 200 व्यूज़ ही मिलने हैं। तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू आउट, या जो भी हमारा उस अकाउंट के ऊपर कंटेंट लगने जा रहा है या लगा रहे हैं, उसी के रिलेटेड हम अपने अकाउंट को अच्छे से वार्म अप करते हैं। हमने स्पैमिंग अपनी जितनी माइनर हो सके उतनी करनी होती है, ये ना कि बार बार अकाउंट को ओपन करके रिफ़्रेश करके ये देखने कितने व्यूज़ हुए कितने व्यूज़ हुए हैं। फिर इसके बाद हम अपने हैशटैग टाइटल हर चीज़ को एक्यूरेटली लगाते हैं, साथ हमारी वीडियो की एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। इन बेसिस के ऊपर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन आपका ये है, आपने कहा था कमेंट्री कर सकते हैं, तो किस टाइप की वीडियो पर कमेंट्री कर सकते हैं? क्योंकि मेरा एक अकाउंट है, उसमें मैं फुटबॉल के गोल जो होते हैं उनका एनालिसिस करता हूँ कि किस तरह गोल किया है एक क्या खिलाड़ी ने। लाइक मैसी ने हम्म। गोल किया तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसने इस स्पेस में ड्रिबलिंग की, और ये सब कुछ मैं उसमें कमेंट्री वाला है। तो क्या वो चलेगा, ये वो फीफा की तरफ से किसी तरफ से मुझे वो वो आ आपका, जाएगी उसकी? मैं बताता हूँ, आपकी जो भी वीडियो थी मुझे स्पोर्ट नंबर पे लड़के ने दिखाई थी, वो कंटेंट सिर्फ और जी सिर्फ जी। नॉन मोनेटाइज की हद तक चलेगा। मोनेटाइज पे आप लगा लेंगे, मे बी आपको चार पैसे अच्छा। बना दे, लेकिन एट द एंड उसने कॉपीराइट की स्ट्राइक्स देनी है। मोनेटाइज के ऊपर रूल्स और होते हैं और नॉन मोनेटाइज के ऊपर रूल्स और होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है आपके अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो सर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ एक आध वीडियो लगा के मोनेटाइज होने के बाद? क्योंकि तकरीबन 7,000 का रह गया है, वो भी कल परसों तक पूरा हो जाएगा। तो एक आध वीडियो मसला लगा के नहीं, चेक कर सकता हूँ या ना करूँ? आप देखें ना, रिस्क है, रिस्क फैक्टर हो तो फिर मैं ये कहूँगा कि अभी आप ना करें। जब आपके पास पता हो ना कि बैकअप में मेरे पास 2 3 4 5 अकाउंट्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं, हम्म। फिर हम रिस्क ले भी लें तो मसला नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि हमारे पास अकाउंट ही एक, हम उसी के ऊपर रिस्क लेने बैठ जाए और जो था वो भी गवा के बैठ जाए, तो ये चीज़ ना करिएगा। बाकी अगर है बैकअप में अकाउंट तो फिर मसला नहीं, फिर आप इसके ऊपर चांस लेके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, एक तो लाइव इंसेंटिव के बारे में सवाल था मेरा कि हमें कैसे पता वो लगेगा कि रहने आप लास्ट दें, टाइम? वो क्वेश्चन हमारा नहीं होगा, हमारे ये क्वेश्चन स्पॉट अच्छा। नंबर पे होंगे। लाइव इंसेंटिव के क्वेश्चन स्पॉट नंबर पे काइंडली करिएगा, क्योंकि हमने मीटिंग को शॉर्ट करना है, सभी के लिए यही हदायत है, ना कि आपके लिए, ताकि अच्छा, रेलिवेंट एक टू द और टॉपिक हम क्वेश्चंस ले सकें। जी जी। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसमें ये है कि अगर मैं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए किसी को अकाउंट देता हूँ, तो क्या उसको आप पाकिस्तानी आईपी पे काम कर सकता है, या उसको यूएसए के बिल्कुल, लिए वो अकाउंट पाकिस्तानी करना आईपी के पड़ेगा? ऊपर चलाएगा, वो पाकिस्तानी आईपी के ऊपर ही अकाउंट को चलाएगा, क्योंकि जिस रीजन से हम अपने अकाउंट की अपलोडिंग करते हैं, सबसे पहले नंबर पे टिकटॉक हमारा कंटेंट उसी रीजन पे दिखाता है। लेट्स सपोज आपका कंटेंट उर्दू लैंग्वेज के अंदर है और आप जो है अपना वो कंटेंट पाकिस्तानी आईपी पे चला रहे हैं, तो ज़्यादातर ऑडियंस आपको जो है वो पाकिस्तानी देखने को मिलेगा और इंगेजमेंट भी आपकी स्टार्टिंग में ज़्यादा आएगी। अब अगर उसको यूएसए के आईपी के ऊपर चलाएंगे, 200 आपकी वीडियो के ऊपर स्टार्टिंग में गोरे आ गए, उनको समझ नहीं आनी लैंग्वेज की, वीडियो की रीच नहीं आती थी, तो ये फिर प्रॉब्लम्स हमें जस्ट फेस करनी अकाउंट बना पड़ती। के मैं उनके हैंड ओवर कर दूं? हाँ बिल्कुल, आप उनके हैंड ओवर कर दे, कंटेंट आप बता दीजिएगा, एडिटिंग में उनको समझा दीजिएगा, फिर उसके बाद आप जब अपलोड उनको बोलेंगे अपलोडिंग करते रहे, ठीक है। ओके सर। सर एक ओके क्वेश्चन ये ओके। है कि जो शीट में फेल वाला सीन है, तो उनका जो, जैसे अब मेरा तो ये था कि मैं बैच 18 का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए अकाउंट सेटअप और ये कंटेंट रिसर्च वगैरह ये तो मैंने पहले भी करके आपको चेक करवाई हुई थी। तो इस वजह से मैंने जो है ना उस तरीके से फिल्टर किया हुआ आंसर नहीं किया था, इसकी वजह से वो ना मुझे नोट्स बनाने की इतनी मसला नहीं उस है, टाइम जरूरत कल थी। आपको जो बोनस टास्क दिया जाएगा, अब वो जी जी। समझ ले कि सबके लिए चांस है खुद को इम्प्रूव करने का या नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन होने का। आप वो बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में करिएगा, आपको मूव ऑन इंशाल्लाह कर दीजिएगा, कोई मसले वाली अभी बात नहीं है, फेल ठीक वाले है। किसी क्लास में नहीं है सर? फेल वाले, अभी जो फेल वाले वो ई क्लास के अंदर हैं, ठीक है, वो किसी क्लास में नहीं, वो ई क्लास में है। जब वो ई अच्छा अच्छा। क्लास से डी में मूव ऑन होंगे, फिर डी से सी में, फिर आगे आगे आपकी क्लासेस ऐसे चेंज होती जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है सर, जजाकल्ला ओके सर। ओके। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है खलील अब्बास का। क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेज, मैंने आपको क्वेश्चन करेगा जी खलील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन तो ज़्यादा थे लेकिन मैं शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा बाकी के लिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे एक अकाउंट मोनेटाइज हो गया था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। तो जी जी। मैंने उस पर आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली, मेरे $700 से मतलब कम थे बने हुए। जी जी। लेकिन वो अकाउंट मैंने स्विच किया, जिस तरह 3 अकाउंट चला रहा था एक मोबाइल में, तो वो स्विच किया तो वो बैन हो गया।
जिस तरह स्विच करते स्विच हैं। किया, मैं तो बताता हूँ मैंने, आपको। जी सर। आप जो भी आपका अकाउंट बैन हुआ है, आप ये जी देखें कि उसके ऊपर रीज़न वो आपको क्या बता रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू बता रहे हैं या वो आपको कम्युनिटी गाइडेंस का बता रहे हैं। इस तरह से बैन नहीं होते। अब मे भी कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है कंटेंट में या कोई आपसे एक्टिविटी हुई है जिस वजह से ये बैन हुआ है। विदाउट एनी रीज़न टिकटॉक कभी भी बैन नहीं करता, ठीक है। जी सर, कोई रीजन भी नहीं है, मतलब वो है कि फिर मैंने सुना है कि 42 डेज के बाद वो हो जाता है, क्योंकि मैंने उस पर पेमेंट भी वेरीफाई नहीं की थी, मतलब पेपाल नहीं लगाया हुआ था। अब पेमेंट तो वो आएगी नहीं, तो सर क्या ये मतलब अपील की है तो अपील आपको रिजेक्ट हो पेपल गई है, सेटअप कोई करना मसला नहीं चाहिए आया। था, यही तो गलती की आपने। आपके 600-700 डॉलर को छोटे अमाउंट थोड़ी है, आपका काम था उसके ऊपर पेपर लगा के सारी चीज़ें आप ओके करके रखते। बाकी आप एक काम करिएगा, ये वॉइस आप सपोर्ट नंबर पे करिएगा, उनको बोलिएगा कि मोहसिन भाई तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएं, मैं फिर ये कि इसको खुद ही सॉल्व करके दे दूंगा। प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस ओके है कि सर। अर्निंग भी आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है। सर जी सर, मेरा ओके, हो दूसरा गया। क्वेश्चन ये है सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने थोड़ी इन्वेस्ट की थी दो अकाउंट पे एड लगा के, मतलब पाकिस्तानी जिस तरह किए थे, तो वो मेरे अकाउंट क्राइटेरिया पूरा हो गया सर, मैंने अप्लाई करने हैं, तो अब मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मतलब फॉलोअर भी पूरे हैं, मेरे व्यूज भी पूरे हैं। अप्लाई करना है आपने, आप सपोर्ट नंबर पे मैसेज अपना डिलीवर करिएगा, आपको वो कन्वे कर देंगे एक प्रॉपर वे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना अपने अकाउंट को, ठीक है। सर वो मैंने मैसेज किया था, उन्होंने बताया कि हो जाएगा, लेकिन मेरा सर ये क्वेश्चन है कि मैंने ऐड के थ्रू मतलब वो ऐड का कोई फॉलोअर्स मसला नहीं गेन है। आपका ऐड का कोई मत। मसला नहीं है। ऐड के थ्रू फॉरवर्ड जो हमारी वीडियोस के ऊपर आते हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल फॉलोअर्स ही होते हैं। इसका इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है कि वो हमारा अकाउंट डिस्क्वालीफाई करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन यही था। ओके, अल्लाह वेलकम। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते जी। फौजिया, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा क्वेश्चन सर, करिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि इंस्टाग्राम से अगर हम लोग कंटेंट उठाते हैं तो उसमें अक्सर आइकन बना आ जाता है, मतलब वाटर मार्क आ जाता है, या वैसे भी हम्म। कोई भी इस तरह की वीडियोस हैं जिसपे वाटर मार्क आ रहा होता है। क्रिएटर का तो लेकिन वो वाटरमार्क आ रहा होता कंटेंट, है। जी, नहीं नहीं, अच्छा। उसका लाइक इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का आ रहा है, या किसी एआई टूल के थ्रू वो कंटेंट जनरेट हुआ हुआ है, लाइक जैसे अच्छा, आजकल मैं जो मैं समझ स्क्रॉलिंग गया कर हूँ। रही थी ना, आप तो कह रहे हैं कि वो किस उसमें तरह से ख़त्म होगा। जी, लाइक जैसे फिशिंग का कंटेंट मैं बहुत बताता ज्यादा हूँ आपको। वायरल चल रहा ठीक है, मैं था, समझ मेरे गया हूँ आपकी एक्सप्लोर बात को। किया मैंने। मैं आपकी बात को समझ जी चुका हूँ, आपको मैं इसका आंसर करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं जब भी इंस्टाग्राम से वीडियोस डाउनलोड कर रही हूँ, मेरी वीडियोस के ऊपर वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। आप मे बी डायरेक्ट जी डाउनलोड कर रही हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्ट वीडियोस डाउनलोड करते हैं उस प्लेटफॉर्म का वाटर मार्क आपकी वीडियोस के ऊपर आता है। आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाएँ, वहाँ पे लिखे इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। आप उस वीडियो का लिंक कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट करें, आपके पास जो है वो आ जाएगी पूरी वीडियो कि किस क्वालिटी में आपने डाउनलोड करनी है। आप उस वीडियो को डाउनलोड करेगा, कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। अब हम कहते हैं कि आपकी उस वीडियो के ऊपर आ रहा है किसी एआई टूल का वाटर मार्क है या किसी क्रिएटर का वाटर मार्क है, तो उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ही समझा देता हूँ कि ये मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही हो। हमारे पास एक वेबसाइट होती है 123 ऐप्स के नाम से या ऐप के नाम से, सबसे ऊपर ही हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के सारे टूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे इसका जो भी अकाउंट साइन इन कर लेना या साइन अप कर लेना। जब आप अपनी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रिमूव लोगो फ्रॉम वीडियो, ठीक है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी ऐड होगा इसको आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो है आपने जो भी आपकी वीडियो वो लेके आनी है यहाँ पे, और उसके ऊपर जो भी वाटर मार्क होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है, या उसको इस तरह से ब्लर कर देगा कि वो नज़र नहीं आएगा। इतना बेसिकली रिमूव तो नहीं करेगा, लेकिन ब्लर वो इतना कर देगा कि वीडियो के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आउट आप अपनी वीडियोस के ऊपर जो भी वाटर मार्क आ रहे हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, हो गया। थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि वीडियोस आपने जैसे कि हर वीडियो में ये बताया कि व्यूज क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हम लोग इन चैनल्स पे काम करेंगे जो न्यूज़ पे, लाइक या इस तरह अगर हम लोग करते भी हैं तो वो तो वीडियो जैसे ही हमारी थोड़ा सा भी कॉपीराइट या थोड़ा सा भी कोई इस तरह की चीज आती है तो वो तो फॉर यू फीड पे जाने ही नहीं देता, तो वो कैसे हमें व्यूज पूरे देगी? आप लेट्स सपोज ये व्यूज़ के लिए कंटेंट चला रहे हैं ना, आप कि किसी एक वीडियो के ऊपर आपको बेसिकली न्यूज़ का क्या मकसद क्या है या उसका मतलब लुब्बे लुबाव क्या है हमारे पास। न्यूज़ का कंटेंट ट्रेंडिंग कंटेंट है।
ट्रेंडिंग कंटेंट के हमें किसी एक के ऊपर कॉपीराइट आ भी जाए तो मसला नहीं होता। हमारी नेक्स्ट वीडियो अगर जानदार है तो वो जो है वो परफॉर्म करती करती, इसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है। जैसे हमारे ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंटेंट्स के ऊपर होता है कि भाई हमारी ये वीडियो थी, हमने लगाई थी, हमारे बिल्कुल ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे, हमारी किसी एक वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ गया, रीच डाउन हो गई। ये स्पेसिफिक अगर हम कोई कंटेंट लगा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम अपना किसी एक अकाउंट के ऊपर हम पॉडकास्ट का कंटेंट लगा रहे हैं और हमारी किसी एक पॉडकास्ट की वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती, रीच डाउन हो जाती, ठीक है। जबकि न्यूज़ में ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें कम्युनिटी गाइडलाइन भी आ जाए ना किसी वीडियो के ऊपर तो इसका कोई लेना देना नहीं कि हमारे अकाउंट की रीच कम होगी कि नहीं होगी। वीडियो आपकी जानदार है, आपने किस तरह का टॉपिक न्यूज़ की कैटेगरी में पकड़ा हुआ जो कि काफ़ी वायरल चल रहा है, आप लगाएंगे वीडियो आपकी निकलेगी, ठीक। इसमें इस चीज़ को हमने देखना है नहीं कॉपीराइट आ रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइन आ रही नहीं आ रही। जब तक आपका क्राइटेरिया पूरा ना हो जाए, आपने ये अपना ये पैटर्न बना लेना कि 10 से 12 दिन मैंने अकाउंट के ऊपर काम करना है, मैक्सिमम 15 दिन काम करना है। अगर 15 दिन के अंदर वो हमें व्यूज़ पूरे नहीं करके दे रहा, मैं उस अकाउंट को डिस्पोजेबल कर दूंगा या कर दूंगी, उसकी जगह पे फिर मैं नया अकाउंट लेके आऊँगा, ठीक है। ये आपने तरीकाकार अपना रखना, ना कि उसी एक अकाउंट को आप चलाते जाएं कि भाई नहीं मैंने इसी से व्यूज़ पूरे करने हैं, ठीक है। अच्छा, और इस सिचुएशन में अगर हमें वो अकाउंट डिलीट करना पड़ता है या मतलब हमें न्यू की तरफ स्विच करना पड़ता है और हमारा जो एसएसएन का क्राइटेरिया है वो हम पूरा कर चुके हुए हैं, वो कोई तो मसला उस नहीं है। सिचुएशन में वो हमारा डेट ऑफ वो बर्थ उस पर सिर्फ रिप्ले आपने लग लगाई है, जाएगा? नहीं कोई मसला नहीं आएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है एसएसएन की। आपने अभी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की है। एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर अकाउंट बनाना एक स्टेप है। वो स्टेप कब कंप्लीट होगा? जब हम उसके थ्रू ही अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ हमने उस अकाउंट के ऊपर क्यों वो सिमिलर रखी हुई है कि हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप अपने 100 अकाउंट्स के ऊपर भी सेम डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं एक एसएसएन की, लेकिन आप उस एसएसएन के थ्रू आइडेंटिटी वेरीफाई या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है वो 3 से 4 अकाउंट्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो ब्राउज सेटिंग में जाके हम लोग सारी कोई डिटेल्स मसला नहीं है, अपडेट करते उसका कोई हैं, लेना वो देना हमें नहीं है अभी इससे। नहीं करनी? वो आप कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका, इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है जब तक टिकटॉक आपको खुद से वेरीफाई नहीं करेगा, जब आप अपनी आइडेंटिटी सबमिट करके ओके। वेरीफाई नहीं करवाते, ठीक है। ओके। अच्छा, सेकंड सर, ये एक चीज ये कि वो जो 17 मिनट्स वाली जो वीडियो है ना, वो मैं भी इसलिए बोलना चाह रही हूँ पहले, हालांकि वो एक भाई बोल चुके हैं, लेकिन मैं मैं इसलिए दोबारा से बोलना चाह रिकॉर्ड रही हूँ कर ताकि दूंगा, ना जी वो आपको कोई करना मसला नहीं पड़ेगी, है। वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कोई मसला नहीं है, ओके, मैं थैंक यू दोबारा से सर। रिकॉर्ड कर दूँ। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरसलान अली का, क्वेश्चन करिएगा जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। जी अरसलान क्वेश्चन अच्छा। करिएगा। अच्छा अच्छा सर, मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने आपको बताया भी था, मैं जो अपना कंटेंट लेकर चल रहा हूँ वो अरबी कंटेंट है, और सर उसमें जो मुझे ना व्यूज़ ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं ना वो अदर्स, और फॉलोअर भी अदर्स, ये बहुत ज़्यादा हैं सर, यानी कि ना 40% 50% ना अदर व्यूज़ हैं, और बाकी अच्छा। जो भी व्यूज़ आ रहे हैं वो इंडोनेशिया मलेशिया इस तरह की कंट्रीज। तो हम्म। ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं किस तरह सर सॉल्व करूं? अच्छा, आप देखें कि आपका कंटेंट जो वो अरेबिक कंटेंट है, अरेबिक में क्या आप तलावत की वीडियोस लगा रहे हैं? हाँ जी। अब देखें ना, दर हम ये कहें कि मैं बताता हूँ। अब हम कहें कि भाई हमारा जो वो कंटेंट तलावत के ऊपर है, रेसिटेशन कुरान रेसिटेशन के ऊपर है, तो वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में वायरल हो इस तरह से नहीं है। आई थिंक सो 57 जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो वो सभी के अंदर ही जाएगा। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, हाँ। इंडोनेशिया भी है। अब इंडोनेशिया में आपका क्यों कंटेंट वायरल जा रहा है? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की, इस वजह से आपका कंटेंट वहाँ पे जा रहा है। जहाँ पे हाँ ह्यूज जी। ऑडियंस होगी वहाँ पे आपका वो कंटेंट निकलेगा। अरेबिक कंटेंट के थ्रू आउट आप कहें कि भाई मेरी अदर्स की ऑडियंस आ रही है या मुझे ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं, मेरा आरपीएम ख़राब हो रहा है, मुझे पैसे कम आ रहे हैं। आपको दुनियावी हाँ तौर पे जी। पैसे कम आएंगे लेकिन आखिरत आपकी वो ठीक बनाएगा। आप उसको तबलीग के तौर पे यूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं कि हमने इससे फिर अच्छे पैसे बनाने, ठीक है। अच्छा सर, इसकी ऑडियंस अब हो नहीं सकती क्योंकि मेरे ज़्यादा अकाउंट्स हैं, कोई 10 12 अकाउंट्स हैं इसी कोई तरह। मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही चलाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो वो आपको बना के दे रहे हैं, दुनिया में थोड़ा दे रहे हैं, आखिरत में वो ज़्यादा बन रहा है। आप इसको छोड़ें, ठीक है। आप बस इसी चीज़ को आप करते रहें, कोई मसले वाली बात नहीं। साथ आप अपने न्यू कंटेंट्स और चला लें, ठीक है। अच्छा। अच्छा सर, एक ना मुझे प्रॉब्लम मेजर जो आई है ना वो सर, के जो मैंने ना 2 अकाउंट्स मेरे 1 लाख फॉलोअर से भी ऊपर थे,
तो मैंने उसके ऊपर ना लाइव इंसेंटिव पर वर्किंग की थी और 400-500 डॉलर बन गए थे दोनों अकाउंट्स पर, 400-400, 500-500 डॉलर। जब बने हैं, जो पिछला इवेंट है उससे पिछला इवेंट है जिस पर 7 वीडियो सर उन्होंने अपलोड करने का ऑप्शन दिया था, ये लेकिन क्वेश्चन जब आप अर्निंग बन जो गए। है स्पोर्ट नंबर पे काइंडली करिएगा, मैं खुद ही इसका रिप्लाई कर दूंगा। मे भी आपकी वीडियो डिसअप्रूव हुई हो, मैं इसका सोल्यूशन हाँ आपको जी, स्पोर्ट नंबर पे दूँ। चलिए ठीक है, ओके, ओके। वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुर्तज़ा, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ना आपसे सिर्फ दो बातें करनी है। जी काइंडली जी सुन लीजिएगा, मेरी कोई टॉपिक से इररेलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया। लास्ट 2 टाइम्स मेरे साथ ये हुआ था कि जब आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते थे ना माइक अनम्यूट की, मेरे मोबाइल में कोई इशू था या क्या सिस्टम था, मेरे से वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं की जाती थी। सॉरी, मुझे सांस हम्म, चढ़ गया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। सिर्फ 1 मिनट कोई दे मसला सकते हैं सर प्लीज? नहीं। जी जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इजी हो जाए। कोई मसला नहीं है, पानी शानी पी के आप अपना क्वेश्चन करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी। बहुत शुक्रिया सर। जी जी। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं ना आपको अपनी सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ। मैं दरअसल अपने घर से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अपना जरिया मुआश कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा टाइम है ना जॉब का, वो है रात का, शाम 6 से रात तकरीबन 3 बजे तक का। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको पिछले काफी अरसे से देख रहा था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके लास्ट फॉलोवर्स में से हूँ जो आपका बैच ज्वाइन करने में कामयाब रहा। तो सर बात ये है कि 3 बजे छुट्टी करने के बाद मैं काम पे बैठा रहता हूँ तकरीबन 7, 8, 9 बजे तक। आपने ये जो आज आपने क्लास दी है ना एडिटिंग की, ये मेरे जैसे बंदे के लिए, शायद मेरे जैसे और भी काफी बंदे हों कि जो इस तरह की सिचुएशन में, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को देखें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मैं इस तरह का बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपने सिर्फ वीडियो देखनी है और रिएक्ट करना है, झूठ बोल देना जी कि मैंने वीडियो देख ली है सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लेने के लिए। तो इसमें आप काइंडली कुछ चीजें ऐड करें कि हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। हम एक काम जॉब कर भी लें, कर रहे मैं हैं, आपको जरिया बताता मुआश हूँ। अपना कमाना, उसके बाद हमें टाइम देना है। जी ठीक हो गया, मैं आपके लिए ये रिलीफ कर दूंगा, या हम इसका सीन सिनेरियो इस तरह से कर लेंगे। 24 घंटे का टाइम रख लें, इनफ है अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं कोई एक क्लास जी भेजी सर। है, जी चौबीस जी जी घंटे का सर। टाइम रख दूँ तो? जी सर बिल्कुल। मैं आपको ये एक चीज में ओके ऐड, हो गया। सॉरी सर, ऐड करना चाहता हूँ। आज का दिन सिर्फ इसलिए मसला बना है क्योंकि मेरा बदकिस्मती मेरी ये है कि मेरे पास एक लैपटॉप था, वो लैपटॉप बहुत ही पुराना था और आज वो बिल्कुल जवाब दे गया। तो अर्जेंटली मैंने कुछ सेविंग्स की हुई थी, को 5-5, 4-4 हज़ार रुपये जोड़ के ना, मैंने कुछ 55-60 हज़ार रुपये जोड़े थे। वो आज मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह से लैपटॉप न्यू बाय अल्लाह किया, पाक इसलिए आसानियाँ सारा पैदा दिन फरमाए उधर लग आपके गया। लिए। अभी मैं अपनी जॉब पे बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अभी मैं पाक अपनी आसानियाँ जॉब पे पैदा बैठा हुआ हूँ, नीचे उठ के अपने रूम में आके आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो बस इस चीज में एक तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन इंशाल्लाह दे दे सर। इंशाल्लाह हम बेसिकली देखें ना, और बात सर। करने से ही हल निकलता है। अब मैंने ये डेडलाइन इस वजह से दी थी कि काफ़ी, अब आप देखें ना, आपने अपनी कंडीशन बताई कि मैं इसी तरह से इस कंडीशन में था। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी वजह के वो क्लास देखी नहीं हुई। तो अब हम ये काम कर लिया करेंगे, लेट्स सपोज मैंने क्लास भेजी हुई है, मैं 24 घंटे का रख लिया करूँगा कि हाँ 24 घंटे हैं। आप उन 24 घंटे में रिएक्ट करके बता दें कि मैंने वो क्लास देखी है, या कुछ भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल किया हो। तो वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसके ऊपर डेली बेसिस पे साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाइएगा। चीज़ मैंने भी नोट डाउन की थी कि 8 बजे से शाम 4 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स करते हैं, सुबह 9 बजे जाना, 7 बजे जाना, जॉब पे गए शाम 5 बजे आना है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार हमारे पास तो वहाँ पे तो टाइम ही नहीं होता कि हम इस चीज़ को कर पाए। ठीक, तो इस चीज़ में रिलैक्सेशन जो आपके लिए होगी वो ये होगी कि 24 घंटे का टाइम होगा। अगर सुबह 8 बजे क्लास अपलोड हुई है, तो रात 8 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे तक का टाइम होगा कि हाँ अब जो है आप इसको इजीली देखिएगा। जब भी आप जॉब से हैं, रात पूरी आपके पास पड़ी हुई है, सुबह फजर के बाद भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, आप इजीली जो है अपने वो काम को कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 3 बजे काम से फ्री होता हूँ और उसी वक्त अपने कमरे में आकर लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, तो कोशिश जरा ये कर दिया करें कि क्लास है ना जो,
वो सुबह 3 बजे 4 बजे आप दे दिया करें, ताकि मेरे जैसे फकीर देखिए बंदे वो उसे सुबह 7 बजे तक कोई कंप्लीट मसला करें, नहीं, अपना काम शुरू कर दें। कोई मसला नहीं, हम ये कर ठीक है लेंगे सर, जिस थैंक यू। तरह और से मेरी पॉसिबल होगा। सेकंड काम करने वाले बंदे मुझे चाहिए, मुझे जैसे बोलेंगे मोहसिन भाई इस जगह पे ये चीज़ ऐसे चाहिए, मैं वो आपको मैं कर दूंगा, उसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक सर, अगर मैं इस कंडीशन में रह के काम कर सकता हूँ तो हमारे ग्रुप में माशाल्लाह अबू बकर जैसे बंदे हैं, तो मैं तो फिर भी उनसे बहुत ही छोटा हूँ। अच्छा सर, सेकंड नंबर पे मेरी एक वो ये चीज़ है कि आपने हमें एक सोर्स दिया था अकाउंट्स बाय करने के लिए। है जी जी सर जी। उनका रेट बहुत हाई है, वो समझ में नहीं आ रहा, इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं सर? रेट आप उनको बता रहे हैं कि मैं मोहसिन भाई का स्टूडेंट हूँ? सर मैंने उनको बताया और उन्होंने कहा है कि आपको 1 रुपए भी नहीं कम करना अगर आप मोहसिन भाई के रेफरेंस हैं तो। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली पता क्या चीज़ है। अब मार्केट का ये सीन चल रहा है, जब से लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम आया हुआ है, 1 लाख फॉलोइंग वाले अकाउंट का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अब आपने एक अकाउंट बाय करना, मैंने उसको बोला कि मुझे 10 अकाउंट्स जो है वो ढूंढ के दो, ठीक है, मुझे 10 अकाउंट्स की ज़रूरत है। रेट मेरे लिए भी वही वाला है, आपको उसने क्या रेट बोला हुआ है? सर 40,000। 40,000, मुझे उसने 36,000 रुपये एक अकाउंट के बोले थे। आप उसको बोलें कि भाई आप जो है वो मार्जिन थोड़ा सा कम कर लें, मैं मोहसिन भाई से बात हुई है, या जितने भी आप में से काफ़ी लोग हैं अकाउंट बाय करने वाले, बेसिकली ये कि लाइव इंसेंटिव के बाद से अकाउंट जो पहले मिल जाता था हमें 10 12 15 हज़ार रुपये में, वो भी इतने इतने जो है वो दूर चले गए, इतने इतने उन्होंने रेट कर दिए हुए हैं। मुझे खुद 10 अकाउंट्स की ज़रूरत है, मैंने आगे टीम को कन्वे करने हैं। बाकी खैर जो है आप उससे कन्वर्सेशन करिएगा, या जिसने भी बाय करने हैं कन्वर्सेशन करके सारे मामला सॉल्व होते हैं, उनको बोलें कि भाई थोड़ा सा करें, ठीक है। मैं खुद भी उसको बोल दूंगा कि भाई इस तरह से जो है स्टूडेंट्स के साथ ना करो, ठीक है, थोड़ा सा अपना मार्जिन कम कर लो। पीछे से उसको भी इसी रेट में अकाउंट्स आ रहे होते हैं, वो 1,000 2,000 रुपये उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा रखने होते हैं, फिर भी उसको बोल दूंगा भाई मार्जिन कम करके स्टूडेंट्स को अकाउंट्स, ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तैयब का है। जी तैयब, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हेलो, जाएं, हमारे अस्सलाम पास अभी 20 वालेकुम। मिनट रह गए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई, तबीयत अल्लाह से का ठीक है? शुक्र। जी अल्लाह का शुक्र। मोहसिन भाई, मैंने ये पूछना था कि आपने कहा है कि आप व्यूज़ का क्राइटेरिया किसी और कंटेंट से कंप्लीट कर ले और फिर बाद में बूस्टेड फॉलोअर्स लगा ले या पैनल फॉलोअर्स, और फिर कंटेंट आप चेंज कर ले। लेकिन मैंने तो ऐसे 2 3 दफ़ा ट्राई किया है, रिजल्ट ज़ीरो आता है, फिर क्या रिजल्ट ज़ीरो आया है? व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ नहीं आते हैं? व्यूज़ जी। सारी चीज़ें आएंगी। आपने अपने तरीके से काम किया, जो आगे मैं आपको बताऊंगा आप उस तरीके से काम करिए, व्यूज़ भी आएंगे, सारा कुछ आएगा, ठीक है। अभी आपकी अच्छे, वो क्लासेस नहीं बूस्टेड हुई। फॉलोअर्स तो हम लगा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में शॉप ओपन नहीं होती हमें। आपने कहा कुछ और तरीके भी बताऊंगा अर्न करने के लिए, जैसे शॉप हो गया या कुछ और हो गया, शॉप फिर रिजेक्ट हो जाती है। टॉप आपकी रिजेक्ट होती है, आपके बूस्टेड फॉरवर्ड आपने पाकिस्तानी बेस पे रख के लगाए हैं, जब आप ऑर्गेनिकली इसको चलने देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी शॉप अप्रूव कर देते होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर हज़ार हज़ार फॉलोवर पर भी शॉप्स ओपन हुई हैं, और वो चीज़ें कब और किस तरह से पॉसिबल होती है, जब आप ऑर्गेनिकली उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑडियंस आ रही होती है। बूस्टेड जब आप फॉलोअर्स लगाने जाते हो तो ज़्यादातर ऑडियंस आपकी सारी की सारी मतलब आपने पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाया तो पाकिस्तानी आनी थी, बेसिस पे आपकी वो शॉप को रिजेक्ट कर दे। ठीक है। और इसको ऑर्गेनिक दूसरा होती चाहिए। क्वेश्चन ये लास्ट जी जी। क्वेश्चन है आपसे। ये पूछना है कि आपने कहा है कि एक डिवाइस में आप 8 अकाउंट चलाए ना, लेकिन ये जितने भी मैंने चलाए हैं, अभी भी एक भाई ने कहा है कि अकाउंट बैन हो गया। ऐसे मेरे 3 4 अकाउंट बैन हुए पड़े हैं, जिसमें अर्निंग भी पड़ी है $200 से $300। और वो ऐसी स्विच करने की वजह से बैन हो गए। और दूसरी बात ये कि रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगर हम दूसरा अकाउंट भी एक डिवाइस में चलाए ना, तो पहले अकाउंट की रीच का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये मैंने 2 3 दफ़ा ट्राई किया बजाते नहीं, खुद। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हो ना स्विच करने से अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। मेरे हम्म। पास अभी मैंने जो आपको वो स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर भेजे हैं, जिसपे हज़ार हज़ार 1200 1200 डॉलर बने हुए सारे एक ही मोबाइल में, वो स्विच होके चल रहे हैं, और वो पड़े भी टिकटॉक मोड के ऊपर है, साथ सब शार्क वीपीएन लगा हुआ, ठीक है। मतलब ये कि आप कहोगे सबसे थकी तरीन इसके ऊपर जो ये इम्प्लीमेंटेशंस करके मैंने वो अपने अकाउंट्स रखे हुए हैं। आपके अकाउंट अगर बैन हो रहे हैं तो रीजंस इसके बिहाइंड मल्टीपल हो सकती हैं। पहले नंबर पे आप ये चेक करें कि आपको टिकटॉक क्या रीज़न बता रहा है, कम्युनिटी गाइडेंस दे रहा है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू आ रहा है। आपके अकाउंट लाइव इंसेंटिव के है ना, हमारे जो है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के, इस यार वजह से। मैं आपको बताता हूँ। अब अकाउंट बैन टिकटॉक ने ये देख कर तो नहीं करना कि ये क्रिएटर रिवॉर्ड पे चल रहा है या लाइव इंसेंटिव के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का इसके साथ लेना देना नहीं है। वो तो आगे टिकटॉक के प्रोग्राम से हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, मेन पर्पस तो ये है कि हमारा अकाउंट क्यों बैन हो रहा है। अब अगर अकाउंट बैन हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू की वजह से, तो वो डायरेक्ट कॉपीराइट की वजह से हमारा अकाउंट बैन होता है। अगर वो कम्युनिटी बेसिकली हमारा अकाउंट इन्हीं 2-3 रीजंस की वजह से होता है। एक होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपको बोलेंगे वो होगा डायरेक्टली कि आपकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट पड़े हुए हैं, जो भी आप जिस भी क्रिएटर का कंटेंट चला रहे हो उसने आपको कॉपीराइट्स दिए हैं या ये कॉपीराइटेड है। फिर इसके बाद आपका अकाउंट बैन होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ कि आपके कंटेंट में अगर ये चीज़ें हुई जो कि टिकटॉक ने खुद ऑफिशियली बोली हुई है कि नहीं होनी चाहिए, फिर इन बेसिस के ऊपर आपका, जब टिकटॉक खुद बता रहा है कि आप अपने एक टिकटॉक में 8 अकाउंट स्विच कर सकते हो, तो ये रीज़न कभी भी टिकटॉक नहीं क्रिएट करेगा कि वो आपका अकाउंट बैन कर दे, ठीक। मेरे इस मोबाइल के अंदर 8 अकाउंट है। अगर 8 से ज़्यादा की भी लिमिट होती तो मैंने इसके ऊपर लगाने थे, मैंने 2 अकाउंट किसी दूसरे मोबाइल के अंदर डाल दिए क्योंकि लिमिट ही 8 की होती थी। तो ये ऐसा अच्छा जी, कोई ये इसका सिर्फ लेना ये देना नहीं है। एक आप क्वेश्चन पिक्चर जहन में आए, भेजिएगा। बस सिर्फ ये लास्ट जी क्वेश्चन जी है। ज्यादा जी टाइम जी। नहीं लूंगा। अच्छा, ये चैनल मैंने आपको प्रोवाइड किए थे ना जी, ज्यादा लोगों ने भी आप लोगों को यही चैनल प्रोवाइड किए होंगे कि जिनके अंदर वीडियोस 18 से 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट, 30 से 30 मिनट, तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे एडिट करें, या से कोई वेबसाइट जो वो हमें। आपकी आगे क्लास आएगी उसमें आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपका एक पार्ट हुआ, बाकी क्लासेस तो रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें है ये। बिल्कुल है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। हो गया। ठीक है, ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। हुमायूं, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिए। हुमायूं का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई क्या हाल है, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अच्छा दुआ है मौसम भाई, आपकी। जी कि अगर मैं मतलब क्राइटेरिया के लिए अगर मैं चैनल बनाता हूँ, मैंने असल में सपोर्ट में प्रोग्राम में भी पूछा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं उसका नाम जो है वो चेंज ना करूँ, और सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं उस पे ना पिक्चर वगैरह लगाऊं और अपलोडिंग शुरू कर दूं, तो वो सही रहेगा या नहीं? आप उसके ऊपर कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा दे, लेकिन नाम ना चेंज करेगा। नाम जब आप क्रिएट कर देते हैं और लेट्स सपोज आपके उस अकाउंट का क्राइटेरिया 7 दिन से पहले पूरा हो जाता है और 7 दिन के बाद फिर से आप नाम चेंज करते हो, तो वो समटाइम हमारी रीच के ऊपर इफेक्ट करती है चीज़। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम आ रहा है वही आप रख के प्रोफाइल पिक्चर न्यूज़ के अकॉर्डिंग या कंटेंट तो न्यूज़ कोई भी लगा के काम शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अच्छा, न्यूज़ से रिलेटेड ये आपने जैसे बताया था क्लास में आज कि भैया स्पोर्ट्स है तो फिर एक स्पोर्ट्स को लेके चलें, तो न्यूज़ बिल्कुल। का मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं न्यूज़ को मैं वर्ल्ड न्यूज़ लेके चलूँ, सारी न्यूज़ को कवर करूँ, सही रहेगा या फिर किसी एक नहीं न्यूज़ नहीं, को लेके ये मैं चलूँ तो सही बताता हूँ, रहेगा? उसमें मसला नहीं है। आप न्यूज़ की कैटेगरी के अंदर मल्टीपल न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ वायरल चल रही, हम कहते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ की वायरल चल रही, कल को किसी और टॉपिक के ऊपर वायरल चल रही, वो लगा के क्योंकि मुस्लिम में ये कंटेंट असल में यही आपसे सजेशन ले रहा था, जैसे जाहिर बात है आपको पता है गॉसिप तो रोजमर्रा के होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ना कंटेंट आ जाएगा, मगर जो ये स्पोर्ट्स में है ना, इसमें कभी मैचेस होते हैं और कभी नहीं होते, तो वो एक हफ्ता बंदा बैठा रह के, यार जैसे मैंने कोई सा भी फुट वो है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी है आपको पता है मैचेस आ रहे हैं, फिर उस टीम के मैचेस नहीं आए या किसी और के नहीं आए, गैप आ जाए, तो फिर मैं वो आपको उसके अंदर बताता फिर हूँ। मुश्किल हो जाता है कंटेंट ढूंढना। हमने ये नहीं देखना कि किन टीम्स के मैचेस आ रहे हैं। हम कहेंगे भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, तो पाकिस्तान इंडिया को दोबारा जब मैच होगा साल बाद हम वही लगाएंगे। वो चीज़ नहीं है। नहीं नहीं जो नहीं भी नहीं, वो मैं उसी के मैं लिए कह रहा हूँ, जैसे अभी फर्स्ट करें फुटबॉल में कभी कभी गैप आ जाता है, तो वो उनके लीग्स मैचेस नहीं होते, फिर वो मतलब एक तकरीबन एक हफ्ता या 2 हफ्ते बाद उनके कोई इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो वो कम से कम गैप आते हैं। मैं असल में फॉलो करता हूँ ना फुटबॉल को, तो जरा इसका थोड़ा आइडिया था मुझे। हम्म। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि जो मतलब अब देखें ना कि एक होता है इंटरनेशनली लेवल पे मैचेस हो रहे होते हैं और एक कंट्री लेवल पे मैचेस हो रहे हैं। कंट्री लेवल पे जिस भी कंट्री के अंदर हो रहे हैं, हम उन मैचेस को उठा के जिसमें ट्रिक्स वो जो है वो फुटबॉल की कर रहे हैं या जो कुछ इस तरह की गोल्स की हैं जो कि यूजुअली नहीं होते, हम वो फिर टॉपिक इसमें साथ साथ कवर करते जाएंगे। मतलब ये कि हम फिर ठीक है। लेटेस्ट मैचेस हम प्रीवियसली 6 मंथ के फिर उठा लेंगे जिसमें ज़्यादातर ट्रिक्स परफॉर्म हो रही हों कि इसने ये इस ट्रिक के थ्रू सही गोल है, किया सही या है। इस तरह की ट्रिकी की थी चीज़ें, तो ये हमारी चीज़ है वो चलना शुरू हो जाएगी और इसमें हमारे पास कंटेंट की शॉर्टेज भी नहीं होगी, ठीक है।
तो इसी हवाले से मतलब उसी कंटेंट मतलब जो कि मुझे लगानी है, तो उसी के न्यूज़ चैनल को मैं फॉलो करूं या फिर डायरेक्ट ही वीडियो लगा दूं, तो मतलब डायरेक्ट, नीच आप डायरेक्ट रिलेटेड। वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक मतलब है। जरूरी तो नहीं है ना वार्म अप नीच के रिलेटेड करूं? नहीं 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 नहीं, देखे ना वो ऑलरेडी टॉपिक स्टैंड में चल रहे हैं, तो ये है कि आपने अपनी वीडियोस भी इस तरह की लगा दी हैं उसके ऊपर, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वार्म अप तो देखें एक मैंडेटरी चीज़ है। आप जो है जो भी सही। अकाउंट चला रहे हैं उसके ऊपर उसको आप वार्म अप किए बगैर लगाओगे तो रीच आपको वो माइनर ही देगा। आपने रीच अगर अच्छी लेनी है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप में से अगर किसी ने टिकटॉक की सेटिंग्स में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पे लिखा हुआ था डिजिटल वेल बींग। अब वो डिजिटल वेल बींग क्यों उसने वहाँ पे दिया हुआ है, टिकटॉक किस चीज़ को चेकआउट करता है कि जो भी पर्सन मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। उन्हीं बेसिस पे वो फिर आपके अकाउंट की रीच बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है ये वॉच टाइम का तो उसमें है एक सेटिंग। जी। जी, तो वो उसमें मेरे ख्याल में वो देखते होंगे सारी चीजें। अच्छा बिल्कुल। मुहसिन भाई, एक और चीज पूछती थी। मेरा जो एक चैनल था वो काफी टाइम से, बोली मैंने आपको कहा था, इस्लामिक बीबी वाला था, आपने कहा था उसको नीचे चेंज कर लिएगा। अभी मैं उसमें स्टिल रुका हूँ, मैं उससे मैं शॉर्ट वीडियोस ही लेके चल रहा हूँ कि जब वो टॉपिक आएगा तब उसके आपसे बात करके उसमें नीचे और करूँ श्योर, या कोई फिर, मसला नहीं, क्योंकि अभी मैं आप ना अभी करें। मैंने। आप एक काम अच्छा करें, अभी ठीक अभी है। ना करें। आपकी आज जो है सुबह आपको फर्स्ट टाइम क्लास मिल जाएगी। आप वो क्लास देखिएगा, फिर इसके बाद आप जो है वो कुछ टॉपिक्स निकाल के चेक करवा लीजिएगा। बोल दीजिएगा कि वो मोहसिन करवा लिया भाई को चेक उसमें। करवा, हाँ बस ठीक है। मैंने मैंने कहा था उनसे कि आपको दिखा दें। मैंने ना 5 चैनल भेजे जिसको मैंने मोनेटाइज चैनल पे लगाने हैं, वो इस्लामिक रिलेटेड ही हैं। तो उसमें से अगर हाँ हाँ, आप मेरे सजेस्ट पास आए करके थे। दे देंगे ना, ठीक हो गया, तो मुझे आप मैं कर सजेस्ट कर दूंगा, दें कि यार इसमें से कोई मसला नहीं। हुमायूं इसको लेके चलो, तो मैं उसको फिर उस हिसाब से फिर उसमें वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। आप बता दें कि भाई इसमें ये चीज़ें करनी है, इसको सेट कर लो, तो फिर ये है कि मैं उसको रनिंग भी करना स्टार्ट करूँ, ताकि थोड़ा सा किचन इनकम तो स्टार्ट मैं हो मेरी। समझ गया, काफी कोई टाइम से मसला नहीं, उसको इंशाल्लाह मैं खुद ही कर दूंगा। ये आप एडिटिंग वाले नंबर पे करिएगा, एडिटिंग वाले पे करके मुझे जो वो बता दीजिएगा उनको कि मौसम भाई के मेरा मैसेज कन्वे करे। लड़का मेरे रूम में एक्चुअल में होता है, ठीक है। बाकी सारे दूसरे ठीक रूम है। में होते हैं जो भी स्पोर्ट टीम को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, आप मुझसे उसमें मैसेज कन्वे इसी कर से दीजिए। रिलेटेड ये क्वेश्चन, अगर जैसे हम जी जब जी। नीच चेंज करेंगे तो आपने मेरे ख्याल में कहा था कि सेटिंग्स में जाके एक फॉर यू को रिफ्रेश भी करना होता है, कि बिल्कुल। वो करना होगा ना मैंडेटरी? हाँ बिल्कुल, हमें फॉर यू फीड को रिफ्रेश कर देना होगा, फिर हम अपनी उस हिसाब से आगे फॉर यू फीड को आदत के बनाएंगे। साथ ठीक है। मौसम भाई, आपकी टीम को जो नॉलेज है वो आपको है, वो आपकी टीम को नहीं है। कभी कभी मैं इसलिए पजल हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ बिल्कुल इसी तरह आपसे से। बात करने बंदा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मतलब मुझे रिफ्रेश सेटिंग करनी है, ये नहीं करे नहीं आप नॉर्मल करें। अब मैं इसलिए ना पजल हुआ, तो मैं जब भी आपसे कह रहा हूँ कि आपको देख के जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी मैं थोड़ी समझ सी रहा हूँ ज्यादा बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ मैंने इस प्लेटफॉर्म पे की है, मैं अगर 5 साल दिए हैं तो उन्होंने एक एक साल इस प्लेटफॉर्म पे दिया होगा। मेरी ऑब्जर्वेशन और उनकी ऑब्जर्वेशन में बड़ा डिफरेंस आया। मेरा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने का तरीका और उनका स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने का मौसम तरीका भाई, इस डिफरेंट है। मसले मैं को ये थोड़ा समझ सा सकता गैप हूँ। दें आप सिर्फ पूरा पूरा अगर 2-2 3-3 दिन आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आपको ये क्वेश्चन करेंगे, और फिर 2-2 दिन हमारा अगर इस तरह के सब, मैं मेरी बात ये सुने, मना नहीं कर रहा मेरी कि बात वो सुने, सही मैं बिल्कुल मेरी भी बात गाइड नहीं सुने। करते मैं हैं, ये नहीं कि मुझे मगर एक ये नहीं पता आपका होता कि जो है, भाई एक क्या कर रहे हैं सजेशन आप वो एक सब, अच्छा या होता है। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। मेरे दिन के 3 से 4 घंटे स्पोर्ट नंबर के ऊपर होते हैं। आपका ग्रुप डी है, मैं बेसिकली ग्रुप्स को देखता हूँ। प्राइवेटली जो आपने चैट्स की होती मैं उनको नहीं देखता, उनको टीम डील कर रही होती है। ग्रुप में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, आप अगर मुझे मेंशन कर रहे हैं या स्पोर्ट नंबर जो भी वहाँ पे एडिड है मेंशन करके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनमें से काफ़ी हद तक मैं खुद ही रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो ये कि ग्रुप में जो भी, इसीलिए तो मैं ग्रुप में आज बोल रहा था कि जिनको भी डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो ग्रुप में वीडियो बना के भेजें, ताकि मैं ग्रुप में चेक करूँ। हर बंदे की प्राइवेट चैट मैं नहीं देखता, मैं ग्रुप के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। जो भी इस तरह की चीज़ हो ग्रुप में मेंशन करके पूछ लिया करें कि ये इस तरह से है, तो ये कि मैं फिर उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा जब भी मैं स्पोर्ट नंबर के ऊपर बैठा हुआ करूँगा। ठीक है। आपको आइडिया हो जाता होगा जब आपकी मेन ग्रुप में अपडेट्स आ रही होती समय लेके मोहसिन भाई स्पोर्ट नंबर पे बैठे हो, तो फिर ये कि आप जी अपने जी जी। क्वेश्चन जो है वो ग्रुप के अंदर कन्वे हाँ, करते उसमें करते हैं, करा फिर करें। मैं ठीक है। उसमें करता हूँ, मगर ये कि कभी कभी नहीं आते, वो सारे जाहिर नो पता बहुत इशू, नो क्वेश्चन इशू, करता हूँ। नो चले इशू, नो ठीक इशू। है। ओके ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद हमजा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। सर। आज से 2-3 मंथ पहले मैंने आपकी यूट्यूब और फेसबुक से ना फ्री वीडियो से एडिटिंग सीखी थी, जिसमें से ना मैंने अपने 4 दिन में क्राइटेरिया कंप्लीट किया था, और आपकी मदद के बाद और अभी तो 100% एडिटिंग आप सिखा दी है आपने। जी और जी।
इंशाल्लाह मैं फ्यू डेज में क्राइटेरिया कंप्लीट कर लूंगा, बल्कि मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दो चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो भी गया है, और एक में 2700 फॉलोअर और एक में 1200 फॉलोअर था। माशाल्लाह और अब मैं ज़बरदस्त। नेक्स्ट और अब मैं नेक्स्ट अच्छा क्या एक करूँ? चीज़ और एक चीज़ और आप सब स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्पोर्ट नंबर पे शेयर किया करें, उन बेसिस पे भी आपको बोनस पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ अगर आपने कोई क्राइटेरिया पूरा किया, कोई अर्निंग की है, तो फिर ये कि लेकिन बोनस लेकिन सर पॉइंट आपके ऐड होते जाया करेंगे, ठीक है। जी सर, लेकिन सर मैंने आजकल सुफियान भाई को मैसेज किया था कि कैसे अप्लाई करूँ मोनेटाइजेशन के लिए। वो कह रहे हैं कि सपोर्ट पर जाओ, सपोर्ट वाले कह रहे हैं दूसरे नंबर पर जाओ। अच्छा आपने करना है अपने अकाउंट को अप्लाई, आपने एडिटिंग वाले नंबर पे मैसेज किया हुआ था ये वाला। जी, एडिटिंग वाले नंबर पर किया हुआ था, वो कह एडिटिंग रहे हैं वाले सपोर्ट नंबर से पूछें। मैं बताता हूँ आपको, ये में भी चीज़ें ना पजल हो चुकी हैं, या मैसेज आपने इस तरह का कन्वे कर दिया। अकाउंट चेकिंग और एडिटिंग चेकिंग के लिए हमने जो है रखा हुआ है एडिटिंग वाला नंबर। सुफियान भाई। अब हाँ वो सुफियान भाई नहीं है, वो सुफियान भाई का जो मसला है, उन्होंने आईपीज इशू सॉल्व करने और पे आउट इशूज़ को सॉल्व करना है। अच्छा, आपने सॉरी अपने सॉरी अकाउंट मैं को, गलती से हाँ जी, गलती से नाम दूसरा ले गया, उनका सलमान नाम है। अच्छा सलमान हाँ, भाई। बस ठीक है, मैं फिर उनको एडिटिंग मैसेज निशान कन्वे का। करता हूँ, मसले वाली बात नहीं है, मैं जो है वो रिजॉल्व करवा दूंगा, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। मे बी या एंड फिर सर, आपका क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आया, या कोई इस तरह का मामला होगा जिस वजह से उन्होंने आपको बोला होगा कि आप जो है वो जी, दूसरे नंबर पे जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ कि उस पे मैं काम कर रहा था ना, मैथ क्विज वाला, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट प्रीमियम पे काम करूँ, जैसा कि वो मैंने फाइंड आउट की भी है ना नीचे से। तो आपसे वेरीफाई करवा लूंगा कि कौन सा और मतलब श्योर, लगवाऊंगा उसमें, कोई मसले मतलब वाली बात कंटेंट नहीं है, लगाऊं। कोई मसले वाली बात वो नहीं है, आप वो वो जब शेयर आप करके लाजमी चेक करवा लें। सर आप प्रीफर क्या करेंगे कि मैं मोनेटाइजेशन कब करूँ? अपलोडिंग की मैं क्लास के बाद करूँ? मैं बताता हूँ आप मैं बताता हूँ आपकी जो ये एडिटिंग की क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद जो है जी एडिटिंग वाले नंबर पे आप ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि मेरा इस तरह से अकाउंट मोनेटाइज हो चुका है, मेरे ये कंटेंट है, मैंने ये एडिट करके भी वो आपको चेक करवाने हैं, मुझे बता दें, मैं जी वीडियोस भेजता हूँ, आप वो वीडियोस भेजें, फिर साथ बोल दें कि मेरी एडिटिंग काइंडली मोहसिन भाई को चेक करवा दें, मैं वो खुद चेक करके आपको अप्रूव कर दूंगा। एडिटिंग में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, जो आपने मोनेटाइज के ऊपर चलाना, तो फिर बेसिस के ऊपर आप अपना काम शुरू कर लीजिए, ठीक है। सर, मैंने आपकी वीडियो से काफी कुछ सीखा कि मोस्ट काफी वेलकम। मतलब वो कहते हैं कि वो काफी आप बताते हैं कि आप अपनी बुक पे काम करें, लाइक आपकी जी बिल्कुल। स्टार्टिंग वाले 5 to 7 सेकंड वो जो बड़े आपको CTR मतलब आपकी इंगेजिंग होते हैं ना, तो जी जी इसलिए मैं कह बिल्कुल, रहा था कोई इशू नहीं है, बाकी कोई इशू फर्दर नहीं है। आप मुझे बता दीजिएगा। और सर मुझे इंशाल्लाह अनदर इंशाल्लाह। क्वेश्चन है, मेरा सर, हम्म। फुटबॉल वाले जो चैनल जिनका हमने कंटेंट नहीं उठाना, वो फीफा वाले और इंटरनेशनल जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो नहीं उठाना, क्राइटेरिया फुटबॉल के कंप्लीट मैं करने के लिए। बताता हूँ, फुटबॉल के हम सारे के सारे लेटेस्ट मैचेस को उठा सकते हैं, लेकिन जी सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हम उसको मोनेटाइज जी अकाउंट के लिए आप कह के चला लूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी, हम उसको नॉन मोनेटाइज की हद तक चलाएंगे, ठीक है। जी, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके वो जो बैटिंग वैटिंग बिल्कुल इसी तरह ऑडिशन। से, बिल्कुल इसी तरह से। ओके सर, एक ओके। और भी क्वेश्चन था। मैं एशियन कंट्रीज के से क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग मतलब प्रीवियस मंथ से काम कर रहा हूँ USA, मतलब बेबी वाला कंटेंट है, और कंपाइलेशन बेबी होते हैं ना, वो 4 5 सेकंड की क्लिप्स होती हैं, उनको लगा रहा हूँ, उनसे मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और मैंने कोड पर भी काम किया था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा मेरी मैं बात सुने, वही काम कर। जी आप वो अकाउंट्स के लिंक भेजें एडिटिंग वाले नंबर पे, अकाउंट चेक करवाया करें, आपको फिर जो है वो एडिटिंग का या अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ है जो कि इम्प्रूव होने वाली है, वो चेक करके फिर मैं या टीम बता दिया करेंगे कि ये चीज़ें सर, हैं, आप कोशिश इसको ठीक करो। सर, मैं काफी मरतबा बोलता हूँ कि सर मौसम को मैसेज मेरा कन्वे करें, लेकिन वो बहुत ही मैसेज रिप्लाई करते हैं। काइंडली आप मेरा मैसेज खुद रिप्लाई करें, कोई तो मसला मुझे नहीं है, काफी, क्योंकि मैं कोई मसला नहीं है। आपकी बात से ज्यादा सीखता हूँ। ओके 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 ओके, इंशाल्लाह मैं खुद ही चेक कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, एडिटिंग वाले नंबर पे मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, मैं खुद ही इसको चेकआउट कर लूँगा। ओके ओके सर, ओके। बहुत शुक्रिया, मोस्ट अल्लाह। वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। शाह जी क्या क्वेश्चन, आपका माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं जी आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि हम USA से या पाकिस्तानी किससे क्राइटेरिया पूरा करेंगे, फॉलोअर्स वगैरह?
ये दोनों चीज़ें ही अपनी जगह पे ठीक है। आपको अगर यूएसए का कोई अच्छा कंटेंट मिल गया तो आप उसके थ्रू भी क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से जो है वो जल्दी पाकिस्तान से जल्दी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, पर ये है कि बाद में हम कंटेंट इंग्लिश लगाएंगे तो वो पहले वाले फॉलोअर सारे मर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब पाकिस्तान से आपको क्यों लगता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा या हो जाता है? हम बोलते हैं उर्दू, हमें फिर समझ भी उसी की आती है। हमें ये पता है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर ये कंटेंट है, इसके अंदर ये बात हुई है। हम फिर उस हिसाब से उसको एडिट करते हैं, हम उसको अच्छे से एक वे में परफॉर्म करवा सकते हैं। जब हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट के ऊपर, काफ़ी लोग हमारे ग्रुप में ऐसे जिनको ये नहीं समझ आती कि भाई वीडियो के अंदर क्या बात हो रही है या क्या कन्वर्सेशन इंग्लिश के अंदर हो रही है। उनको फिर ये नहीं पता होता कि वीडियो का सर कौन सा और पैर कौन सा स्टार्ट के नहीं उनको पता चल रहा होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि अभी आपकी उस चीज़ के ऊपर इतनी बेस नहीं बनी कि आप इंग्लिश कंटेंट के थ्रू व्यूज़ पूरे कर सकते हैं या कर पाएँ, तो फिर आप लोकल कौन सा कंटेंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। जब वो व्यूज़ पूरे कर दे, हमने फिर यही कोशिश करनी है कि विद इन 10 डेज़ हमें वो व्यूज़ नहीं, पूरे व्यूज करके तो दे दे। फिर व्यूज तो यूएसए से भी पूरे हो जाते हैं, पर फॉलोअर्स का मैं कह रहा हूँ, फॉलोअर्स का किस तरह फॉरवर्ड्स करेंगे आपकी, कंप्लीट। मैं बताता हूँ, आपकी आगे क्लास होगी फॉरवर्ड्स की, तो जो है आप उस क्लास को देखते हुए आगे फॉरवर्ड्स का कर लें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि वो लोगों ने कुछ कुछ वीडियोस के ऊपर वो लाइन सी लगाई होती है ब्लर सी, उससे क्या मकसद होते हैं? मैं बता, बेसिकली इन्होंने जो लाइंस लगाई होती हैं इनके अकॉर्डिंग वो वैल्यू ऐड इन्होंने की हुई है या वैल्यू एडिशन के तौर पे की हुई है, लेकिन वो चीज़ इतना इम्पैक्ट नहीं करती है वो लाइन वाला सिस्टम। अब चीज़ें ये है कि काफ़ी चेंज होती है, पुराना मेथड है, 3 से 4 मंथ हो गए इस चीज़ को। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको समझाया, आप अगर वैसे करते हो तो मैक्सिमम चांसेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरे एक अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था जियोग्राफी का, उस पे ऊपर फॉलोअर्स तो आ रहे हैं पर दिन में 20-30 आ रहे हैं। जब तक पूरे होंगे मैं बुरा हो जाऊंगा। तकरीबन 7-7.5 हजार फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मैं ले लूं बूस्टर क्यूब से? हाँ बिल्कुल, आप बूस्टर क्यूब से 3,000 फॉलोअर्स ले लें। रीफिल वाले फॉलोअर्स लीजिएगा ताकि इन केस अगर वो ड्रॉप होते हैं तो रीफिल आपको वो दे दें। उन बेसिस के ऊपर आप वो क्राइटेरिया पूरा करके अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। जब आप मोनेटाइज करने जाएंगे, आपने एक दफ़ा से मैसेज कर देना है कि मोहसिन भाई ये मेरा अकाउंट है, मैं मोनेटाइज करना, मुझे बता दें क्या तरीकाकार है, फिर इस हिसाब से आप अपने अकाउंट करिएगा, ठीक है। तो ये जियोग्राफी वाले कंटेंट सही है कि इसका आरपीएम लो हो गया मेरे ख्याल से? जियोग्राफिक वो जो मैप एनिमेशन टाइप वाला कंटेंट है, जी जी। वो अच्छे आरपीएम देता है अगर वो प्रीमियम कंट्रीज के अंदर निकल रहा है तो। आपसे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट था, वो इसी के ऊपर टोटली काम कर रहा था, उसने अच्छे पैसे बनाए हुए थे, 1,000 2,000 2,000 पर अकाउंट निकाले हुए थे, ठीक है। तो मैं उसके ओके फॉलोअर्स ओके। ले लूं, रिफिल वाले लेने हैं या लाइव वाले लेने हैं? अगर वो लाइव वाला ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि विद इन लाइव सम वाला डेज ऑप्शन नहीं रिस्टोर आ हो रहा वहाँ जाएगा। पे। विद इन सम डेज वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके अगेंस्ट आप रीफिल वाले फॉलोअर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, 11:30 हो चुके हैं, मीटिंग में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। जो टास्क मैंने कन्वे किए हुए हैं उनको कंप्लीट करें ताकि सुबह 8 बजे मैं आप सबको इस क्लास के दोनों पार्ट्स कन्वे कर दूँ। जब आपको दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, आप वो पूरा दिन वो क्लासेस देखें। कल सुबह 8 बजे तक वो क्लासेस देखें। कल सुबह 8 बजे मैंने फिर अपडेट लेनी है आप सबसे। अपडेट ये होगी कि हाँ भी क्लासेस देख ली हैं नहीं देखी हैं, फिर उसी बेस पे आपको मैं बोलूँगा कि अब मुझे आप एडिटिंग करके दिखाएं। आप सब मुझे एडिटिंग्स करके दिखाएंगे, सैम्पल्स भेजेंगे, सैम्पल्स को हम वेरीफाई करेंगे, वो भी आपके बोनस पॉइंट्स में काउंट होगा। और कल आप सबको बोनस टास्क दिए जाएंगे जिनसे आप जो है अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल ही आपकी, अच्छा कल जो है वो पूरा दिन आपके पास ये होगा और परसों आप सबकी क्लास होगी एआई कंटेंट के ऊपर। और ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्योंकि ये क्लास भी लेंथी 4 से 5 घंटे की क्लास है। और ये समझ ले कि एसिड बिल्डिंग वाली क्लास है, आप इस कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चला पाएंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। मीटिंग में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।